जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी में अध्याय 2। मतलब यांत्रिकी है मैकेनिक्स और वह उसमें वर्क कार्य है, ठीक है ना। यह जो है P/Q है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे के NTPC, ठीक है, RPF, ग्रुप डी और जेई, इस सब में जो भी 18-19 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी का जो क्वेश्चन है हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। तो इससे पहले मेरा नाम है अजीत कुशवाहा और हम ड्यूटी करते हैं रेलवे में और आगे चल कर यह क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। एक घूमता हुआ पहिया, बी है बंदूक की एक चलती हुई गोली, सी है गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसका आंसर बी होगा, एक बंदूक की एक चलती हुई गोली, ठीक ना। तो यह सबसे अधिक काम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट। दिया हुआ है 162 है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, ठीक है ना। बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए। देखिए तो ये क्या होता है। देखिए इसको कार्य बराबर कार्य दो प्रकार के होते हैं। कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। और इसका सूत्र क्या होता है, mgh होता है, ठीक। और एक होता है दूसरा, वह होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। यह होता है 1/2 mv², ये होता है, ठीक ना। एक ये और एक ये दो। और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल बल अगुणे विस्थापन, ठीक। और इसी के साथ विस्थापन एक होता है। और तो इसका कार्य का क्या हो जाएगा, तो कार्य बराबर एक होता है कि सूत्र होता है कि बल, अरे बल नहीं, बल बल, ठीक है ना। बल अगुणे डिस्टेंस, कितना डिग्री में, गुणे विस्थापन, मतलब कि इसका विस्थापन हो गया जी दूरी, और इंटू में क्या, तो कास थीटा किस डिग्री में वो चल रहा है। तो यह भी एक इसका सूत्र है। इसको लगाने के लिए आगे हम लोग लगाएंगे इसी सूत्र पे, ठीक। तो न्यूटन क्या है, बल का न्यूटन है, ठीक है ना। तो अब इसी पे हम लोग लगा देंगे। देखिए कार्य बराबर, कार्य कितना हो रहा है, कार्य जूल हो रहा है 20 जूल, यानी कि कार्य कितना हो रहा है 20, ठीक। बल कितना है, बल है हमारा यहाँ पे, ये बल हो गया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन बल हो गया। और क्या, डिस्टेंस कितना है, दूरी, दूरी कितना है 2 मीटर, 2 मीटर, ये हमारा निकल गया। यहाँ पे डी बल हो गया, यहाँ पे यही गया। तो बस हमको डिग्री निकालना है। अब देखिए इस पे हम लगाएंगे तो कैसे लगेगा, कार्य यानी कि 20 हो गया, इसको लगाएंगे, बल बल हो गया 20, ठीक। अगुणे में डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर, अगुणे में कास थीटा हमको निकालना है, कास थीटा, ठीक। तब देखिए कैसे निकलेगा, तो ये गुणा में है तो इससे ये कट जाएगा, ठीक। बचा क्या, यानी कि देखिए इसको इधर हम लेके जाएंगे तो ये एक हो जाएगा ना, एक, और इसके साथ एक गुणा हो जाएगा तो एक बचा यहाँ पे, एक बराबर में 2 गुणे कास थीटा, ये मान हो गया। अब इसको हम ले जाएंगे तो कास थीटा बराबर कितना होता है, वो होगा तो 1/2। तो कास 1/2 का मान किसका होता है, 1/2, तो वो होता है कास कास 60 डिग्री का मान होता है, कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर किसका होगा, इसमें 60 डिग्री, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। इस सवाल पे अगर लगेगा तो ये सवाल किसी पे भी लग सकता है, लेकिन मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पर दिया हुआ है, बल गुणे डिस्टेंस इनटू कास थीटा पे, ठीक है। तो हम लोग को थीटा मान का निकालना है तो इस पे लगाएंगे। चलिए ये लगा गया है। चलिए आगे 69 क्वेश्चन है कि एक पोर्टर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो इसका कैसे लगाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कोई पोर्टर है, आदमी है, वह जमीन से अपने सर पे उठा लिया कोई वस्तु, ठीक, अपने सर सर पे उठा लिया, तो वह स्थिर है, ये नहीं है कि चल रहा है। तो हम लोग वहीं पे पढ़े हैं कि स्थिति ऊर्जा जो होती है,
स्थिति ऊर्जा एक होता है और एक होता है गतिज ऊर्जा। अगर यह चलता, गतिज ऊर्जा, ठीक, अगर यह व्यक्ति चलता, मीटर में कितना मीटर ऊंचाई पे है, तो 1.5 मीटर ऊंचाई पे है यहाँ पे, ठीक है, वो अपने व्यक्ति अपना लिया हुआ है, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि कार्य की गणना कीजिए, तो वह जहाँ पे होगा वहाँ स्थिर होगा, तो वह स्थिति लगेगा। अगर वही गतिज ऊर्जा गति करता तो गतिज ऊर्जा लगता। तो स्थिति ऊर्जा का क्या होता है, स्थिति पोटेंशियल उसको बोलते हैं। स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, एम द्रव्यमान, जी और एम जी एच होता है, एच होता है, ये एच है, एम जी एच, ठीक। तब स्थिति ऊर्जा को जब इसको हम मापेंगे तो देखिए यम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया 12, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको हम लगाएंगे 12 गुणे 10, देखिए यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड, जो ये 10 क्या है, जी का मान मतलब कि गुरुत्व त्वरण है, तो ये दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मतलब माइनस स्क्वायर है, तो ये हो गया। और यच कितना है, ऊंचाई है, तो 1.5 मीटर है, ठीक। इसको हमको जूल में निकालना होगा, मीटर है, हो गया ना, आ गया जूल। स्थिति ऊर्जा का क्या होता है, कार्य का मात्रा जूल होता है। तो अब इसको गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 12 × 18 यानी 180 हो जाएगा, 180 जूल हो जाएगा। इसका आंसर क्या दिया हुआ है, तो इसमें आंसर सी दिया हुआ है, ठीक। तो 169 का आंसर सी होगा। चलिए यही दिया हुआ है। आगे 170 है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और उसकी कार्य जूल यानी 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह क्या है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम लगा सकते हैं, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल, बल गुणे दूरी या विस्थापन कह सकते हैं, गुणे दूरी विस्थापन, मतलब ये कह दिया ना कि 400 मीटर, तो ये तो न्यूनतम जो विस्थापन है वही दूरी हो गया उसका। तो कार्य कितना किया है, जूल 20,000, 20,000, और बराबर में बल कितना है, बल हमको निकालना है, यानी कि एफ हमको, बल एफ जो है हमको निकालना है, यानी कि न्यूटन निकालना है। तो इसको हम लोग एफ चाहे न्यूटन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, गुणे में दूरी कितना है, 4,000, ठीक है ना। ये मीटर में है, ये जूल में, जूल ये मीटर। अब एफ मतलब इसका न्यूटन में, न्यूटन कितना हो जाएगा, तो जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 20,000 और बटा में 4,000, 3 जीरो से 3 जीरो, ये हो गया 5, 4 5 20, 5, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। आंसर क्या दिया हुआ है, ए, 5 न्यूटन। तो ई इसी तरह से लगता है, ठीक। 3 सूत्र याद रखना है, एक है स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल का, स्थिति ऊर्जा का क्या होता है, तो वो होता है एम जी एच। अगर यह मान जी का मान नीचे जैसे कि पृथ्वी से दूर है तो घटाया जाएगा। और इसमें हो गया स्थिति ऊर्जा, और एक होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 1/2 mv, ये वेग हो गया, द्रव्यमान गुणे v का स्क्वायर हो गया, एक ये हो गया। और एक होता है कार्य बराबर, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन या दूरी, विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम चले गए एक, तो यह एक दूरी हो गई, अगर यहीं तक रहे, फिर जैसे अगर मान लीजिए यहाँ तक गए और यहीं जैसे ए से गए बी तक, तो दूरी और विस्थापन तो सेम हो गया। लेकिन अगर विस्थापन किसको कहते हैं, मान लीजिए अगर हम इस तरह से गए, ठीक, और यहाँ पे हो गए, अगर ये मान कर चलिए कि ई दूरी है कम से कम 50 और ये दूरी है 10, ठीक, तब क्या होगा कि दूरी तो चला, ये पूरा 60 हो जाएगा ना, पूरा दूरी यहाँ से चलेगा तो ये यहाँ तक तो 50 हो गया, और जो न्यूनतम दूरी है उसी को विस्थापन बोलते हैं, तो विस्थापन 10 हो गया यहाँ पे। तो अगर वो सीधी रेखा में, तो बता ही दिया कि हम 400 मीटर पे हैं, तो इसका मतलब कि विस्थापन या दूरी सेम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका डिटेल हम पढ़ेंगे, जो हम डिटेल बना रहे हैं, ठीक है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए 170 है कि यदि एक हवाई जहाज, इस वही दिया हुआ है, चलिए दिया हुआ 171 की जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को इनमें से किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 171 का, ठीक है ना, 171 का देखिए। अब इसे ऑप्शन ए हुआ दिया है कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन में उस बिंदु को उठाने और इस पर गुरुत्वाकर्षण पर लागू करने और इसे केंद्र पर रखने और इसे
गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो 171 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 172 है कि 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है। गुरुत्वा जो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, माने कार्य क्या होगा, अगर मान लीजिए जी का मान हो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, ठीक है ना। तो यह जी का मान है। तो जब मान लीजिए कि पृथ्वी के सतह से कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे कितने मीटर, 10 मीटर ऊपर अगर किसी पिंड को रख दिया जाए, 1 केजी पिंड को, वहां तो स्थिर है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, क्या यहाँ यहाँ पे लगेगा स्थिति ऊर्जा लगेगा, स्थिति ऊर्जा। तो इसका सूत्र क्या होता है, एम जी एच। और एक चीज, जब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वह क्या होगा, माइनस में रहेगा, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो इसका एम एम कितना है, 1 केजी। तो यहाँ पे इसको लगाते हैं एम जी एच को, ठीक ना, इस तरह से। एम कितना है, 1 केजी। मीटर कितना है, तो हाइट कितना है, जी का मान 9.8 है, और गुणे में कितना है, 10, ठीक। इसी तरह से लगेगा ये। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है, जूल में होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो इससे साथ गुणा करेंगे तो 98 हो जाएगा, एक से साथ गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो 98 जूल हो जाएगा। तो देखिए यह 98 जूल तो कार्य हुआ, लेकिन यह पृथ्वी से दूर है, मतलब दूर है कि गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में। तो इसका आंसर उसके चलते माइनस में हो जाएगा। जब भी बल बल जो है विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है, तब उसका माइनस में ऋणात्मक होता है, अतः इसका मान ये हो जाएगा डी, ठीक है, -98 अक्स। तो चलते हैं आगे, चलिए 73 है, 73 क्वेश्चन है कि एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड गुरुत्वाकर्षण का मान है। तो वो जो स्थिति ऊर्जा है, न कि गति कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, तो स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा बराबर स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए इसका स्थिति ऊर्जा क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होता है एम जी एच, एम जी एच, ठीक। जी का मान दे दिया है, एम कितना है, यहाँ पे देख लीजिए एम कितना है, 20 के जी, द्रव्यमान 20 के जी। जी दे दिया है 10 मीटर, एम एस -2, ठीक। और एच दे दिया है कितना, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक। तो अब इस पर हम लगा लेंगे, तो देखिए मान कितना होगा, एम कितना है 20 अगुणे 10 अगुणे 2। तो इसका जूल में होगा ना, अब इसको गुणा कर देंगे तो 100 2 200 और 2 के 20 दूनी 40 गुणे 10 400, 400 जूल हो जाएगा। तो इसका आंसर 73 का हो जाएगा सी, ठीक। चलिए आगे, 173 का तो आंसर ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं 174। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किया गया कार्य की मात्रा, ठीक है, बल किया गया कार्य की मात्रा क्या होगा, इसको किस पर लगाएंगे, तो बल कार्य बराबर इसका देखिए ये क्या दिया हुआ है, दूरी, यानी कि डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 1 मीटर, ठीक। एफ कितना है, बल एफ एफ है 1 न्यूटन, ओके। और डब्लू हमको निकालना है, डब्लू यानी वर्क। चलिए तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाएंगे हम, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर इसको हमको निकालना है, तो वर्क बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, एफ इंटू विस्थापन मतलब क्या, डी डिस्टेंस, एफ इंटू डी, बल फोर्स अगुणे विस्थापन यानी कि डिस्टेंस, ठीक। तो इस पे हम रखेंगे तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर एफ है कि 1 यूनिट गुणे डी 1, इसको गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका 1 मानेंगे डब्लू बराबर 1 जूल, ठीक। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक। 174 का आंसर हो गया, 174 का आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 174 का हो गया डी। आगे ये दिया हुआ है 175 है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को ऊपर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, ठीक है ना। मान लीजिए यह इससे अगर 10 केजी है और ऊपर रखा गया है, तो उसका कार्य क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लगाएंगे तो
तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। ठीक, डी क्या है, डी यहाँ पे जो डिस्टेंस है, दूरी नहीं दिया गया है, तो W बराबर F कितना दिया है 10। ठीक, अगुणे में डी डिस्टेंस दिया नहीं गया है, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, तो इस जीरो हो जाएगा ना, तो 10 का गुणे जीरो तो बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो वह वर्क में कार्य नहीं किया गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, W बराबर जीरो। ठीक, चलिए तो इसका आंसर हो गया 75 का बी। आगे 76 है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है और इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाए जाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। ठीक, तो इसको देखेंगे, ये है 176 का। चलिए इसको लगाते हैं। मान लीजिए कि इसका दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है द्रव्यमान यानी कि यम, यम कितना दिया हुआ है 4.0 केजी में है, किलोग्राम। ओके, अब प्रारंभिक वेग दिया हुआ है कि प्रारंभिक वेग कितना है, तो 5 है, 5 मीटर। और अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना दिया हुआ है, तो वो दिया है 10 मीटर। ठीक, अब कार्य पूछ रहा है तो किसके बराबर होगा, तो यह गतिज ऊर्जा, गतिज है ना, गतिज कर रहा है, वो व्यक्ति गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा का लगेगा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, का सूत्र होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो देखिए भी क्या है, यह प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, तो इन दोनों का अंतर होगा तभी ना, तो भी स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हमारा भी का मान निकल जाएगा, भी स्क्वायर का। ठीक, मतलब भी स्क्वायर ये है, यहाँ पे स्क्वायर रख दिया तो भी स्क्वायर हो ही गया। तो अब क्या करेंगे कि 1/2 गुणे 4, ये दिया हुआ है 4, 4.0 है तो 4 और गुणे में 10 का पावर 2 माइनस स्क्वायर में है दोनों, तो स्क्वायर कर लेंगे, जैसे भी स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए तो 2 दूनी के 4, 2 से कट गया यानी कि 2 बचा, और यहाँ पे 10 दहा में 100, पोस्ट में 100 माइनस 25 बचा, 25 बचा कितना, तो 2 और गुणे में ये 75 हो जाएगा ना, 75 यानी कि 150, 150 ये जूल में है, गतिज ऊर्जा का जो इकाई होता है जूल होता है, इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 है, अरे 71 नहीं 77 है। इसको लगाएंगे, दिया है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है, जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल की बल से लगने वाले कार्य कितना होगा। चलिए इसको लगाते हैं। तो अब इसका स्थिति ऊर्जा है, मान लीजिए ये चल रहा है ना, स्थिति ऊर्जा में खड़ी है, वहां से चल दिया, तो इसका कैसे लगाएंगे, तो ये है स्थिति ऊर्जा बराबर, स्थिति ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, mgh। क्या दिया हुआ है, एम कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 0.0, मैंने ये 0.0 नहीं 0.0 है ना, 0.1। दूरी कितनी है, मतलब कि ऊंचाई पे ना है, वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, यानी कि हाइट हो गया ना, हाइट हो गया कितना, हाइट हो गया 2, और यह गिर रहा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा, यानी कि जी का मान कितना है 9.8, 9.8। ठीक, चलिए इसको लगाते हैं। तो एम जी एच के हिसाब से लगाएंगे, एम जी एच बराबर mgh। अब आगे देखते हैं, तो एम का मान कितना है 0.01 गुणे 9.8 गुणे 2। ठीक, अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, इस यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 को 6, ठीक है ना, 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 1 पे है, देखिए 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, 19 हो जाएगा ना, 19 दशमलव में आ गया। अब इसके साथ गुणा होगा तो ये 0.1 गुणा होगा ना इसके साथ, तब गुणा होगा तो 1 दशमलव बढ़ जाएगा, तो 1.96 हो जाएगा, 1.96 हो जाएगा कौन सी जूल में। तो इसका देखिए 1.96 है, तो ऊपर से जब नीचे आ रहा है ना
बल की दिशा में अगर कार्य कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, और बल के विपरीत में कार्य करेगा तब वह ऋणात्मक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। यह ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक। तो इसका मान हो गया 1.96। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और 78 है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन 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 क्या होगा? तो इसका आंसर 178 का हो जाएगा, डी हो जाएगा शून्य। अगर विस्थापन शून्य होगा तो उसका कार्य शून्य हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट वही दिया हुआ है आगे। 79 है, एक लड़का 20 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य कितना होगा? मान लीजिए कोई बक्सा है, ठीक, वो धरती से कुछ ऊपर ले गया यानी कि 2 मीटर, ठीक। इसका भार कितना है? तो 120 न्यूटन है। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका कार्य? बल गुणे विस्थापन होता है ना, बल गुणे विस्थापन W बराबर F इंटू टी, ठीक। तो W हमको निकालना है, F कितना दिया हुआ? तो F दिया हुआ है यहाँ पे 120 यूनिट है, न्यूटन है, ठीक। और यह दिया हुआ है डिस्टेंस, दूरी कितना दे दिया गया? तो डिस्टेंस दिया है 2 मीटर। अब इनको गुणा कर लेंगे, 120 n गुणे में 2, तो कितना हो जाएगा? 2, ये मीटर है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 240 जूल हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर 79 का हो जाएगा सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर 180 का हो जाएगा, ए शक्ति, अरे ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक। तो यही है 80 तक, ठीक ना। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ चाहिए तो हम इसको अपने जो यूट्यूब का जिस वीडियो पे आएगा उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इंस्टा मोजो का या टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।